बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 10 जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस एग्जांपल में हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के अंदर हमने एक आइडियल गैस को लिया हुआ है। अब इस सिलेंडर के अंदर जिस आइडियल गैस को हमने लिया हुआ है और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 500 cm3 है, तो इट्स मीन कि यही वॉल्यूम जो होगा वो उसी आइडियल गैस का भी होगा। 500 cm3 वॉल्यूम जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इसके अंदर जो गैस हमने ली हुई है, जब इस गैस को हम बाहर निकालते हैं तो उसका जो वजन हमारे पास आता है वो 0.72 ग्राम है। तो अब हमारा क्वेश्चन उसका यह है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दैट गैस, कि इस गैस का मोलर मास क्या होगा। अब हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी 500 cm3 होगा, और मास ऑफ गैस जब हम इस गैस को बाहर निकालते हैं या इस गैस को जो अंदर हमने रखा हुआ है इसका टोटल मास 0.72 ग्राम के बराबर है। तो मोलर मास ऑफ गैस ये हमने कैलकुलेट करना है। अब हम जानते हैं अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो, या इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। इसे सेंटीमीटर क्यूब में इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो 500 cm3 है, तो दोनों गैसेस का वॉल्यूम जो है वो सेम यूनिट में लेना मस्ट होगा। तो अगर हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आइडियल गैस एट एसटीपी पे अगर आप 1 मोल लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो 22.414 आ जाएगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि 500 cm3 होंगे तो ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.0223 मोल्स आ जाएंगे। हम जानते हैं अगर उस गैस का 1 मोल होता तो उसका वॉल्यूम 22.414 सेंटीमीटर क्यूब होता, लेकिन इसका वॉल्यूम जो हमें दिया गया वो 500 cm3 है। तो हमने कैलकुलेट ये करना है कि 500 cm3 में गैस के कितने मोल्स आएंगे। तो वो हमें पता चल गया, अगर गैस का वॉल्यूम जो है वो 500 cm3 होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स की जो तादाद होती है वो 0.0223 मोल्स होगी। अब हमारे पास मोल्स आ गए हैं, मोलर मास कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो हमारा ये जनरल फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास बटा मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ लिखे जो हमने कैलकुलेट किए हैं 0.0223 है, और गिवन मास जो उसका था वो 0.72 है। मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है। इस मोलर मास को हम इधर ले जाते हैं 0.72 मल्टीप्लाई बाई 0.0223, तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये 32 ग्राम पर मोल के बराबर हमारा जवाब आ रहा है। असल में यही हमारे पास जो 22 ग्राम पर मोल जो है दैट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यह है कि इस कंटेनर के अंदर जो गैस हमने ली है दैट इज ए ऑक्सीजन। अब एग्जांपल नंबर 11 के अंदर जो है वो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो इसके नतीजे में पोटाशियम सल्फेट पैदा होता है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का आपको 14 ग्राम दे दिया जाए तो आपने कैलकुलेट करना है कि पोटाशियम सल्फेट का कितना मैस बनेगा, और इस रिएक्शन में दूसरी चीज जो है वो पानी पैदा हो रहा है, और पानी का मैस कितना होगा और उसका वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है। तो वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसमें कि KOH बराबर होगा सल्फ्यूरिक एसिड के। जब ये रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में पोटाशियम सल्फेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अगर 2 मोल्स हमारे पास KOH के हैं और सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेसिव इस्तेमाल करना है तो K2SO4 का 1 मोल बनेगा पोटाशियम सल्फेट का, और वाटर के 2 मोल्स बनेंगे। अब गिवन डाटा क्या है, गिवन मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास 14 ग्राम है। मोलर मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमारी जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक है उसके पहले चैप्टर के अंदर जो है वो पीरियोडिक टेबल दिया गया। उस पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की टॉप के ऊपर उसमें जो काले रंग के साथ जो नंबर लिखे गए हैं वो उसके एटॉमिक मासेस हैं। जब हम उसे जमा कर लेते हैं तो वो हमारे पास उस कंपाउंड का मोलर मास आ जाएगा। तो इसका जो मोलर मास है वहां पे पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है और ऑक्सीजन का 16 है। एक जो होगा वो हाइड्रोजन का है। टोटल ये एटॉमिक मास 56 बनता है।
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितने होंगे, हमारा फार्मूला होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 14 डिवाइडेड बाय 56, तो ये 0.25 मोल्स जो होते हैं वो हमारे पास बन जाएंगे। मतलब ये है कि अगर 14 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं वो 0.25 मोल्स होंगे। अब KOH को आपने कंपैरिजन करना है K2SO4 के साथ। मतलब हमारी केमिकल इक्वेशन हमें बताती है अगर KOH के 2 मोल्स होते हैं तो पोटेशियम सल्फेट का 1 मोल बनता है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल होगा तो फिर पोटेशियम सल्फेट का 1/2 मोल बनेंगे। अगर 14 ग्राम के जो नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं वो 0.25 है, तो इसको जब आप इसे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे तो ये 0.125 मोल्स होंगे। अब हमारे पास जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो अब हमने मास मालूम करना है कि कितना बनता है पोटेशियम सल्फेट का। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन है कि मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ज़रबे मोलर मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का मोलर मास कितना होता है वो हम जानते हैं। इसमें पोटेशियम के 2 एटम है तो 2 × 39, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 4 एटम है तो 64, टोटल जमा कर लेंगे तो 164 ग्राम पर मोल बन जाएगा। तो अब मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट कितना हो जाएगा 0.125 मोल ज़रबे 174 ग्राम पर मोल से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका मास आ जाएगा, मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट आ जाता है। तो ये जो मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट है ये हमारे पास मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट जो होगा दैट इज इक्वल टू 21.75 ग्राम के बराबर आ जाएगा। अब हमने मास ऑफ वाटर और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, सिर्फ जस्ट कंपैरिजन करने हैं। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे लिखेंगे, इस तरफ हमने वाटर लिखने हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इक्वेशन के लिहाज से जब 2 मोल इस्तेमाल होते हैं तो पानी के भी 2 मोल बनते हैं। अगर इसका 0.25 मोल्स होंगे तो इसके भी 0.25 मोल्स हमारे पास बनेंगे। अब मास ऑफ वाटर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स को जब इसके मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास मास ऑफ वाटर होगा जो कि 4.5 ग्राम के बराबर बनेगा। अब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे तो आप लिखेंगे कि गिवन मास 4.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ज़रबे एवोगाड्रोस नंबर। हम इसे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.505 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पैदा होंगे। यानी पानी के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट करने थे वो यही थे कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ज़रबे एवोगाड्रोस नंबर। तो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों एग्जांपल समझ आ गए होंगे।